हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रोफेशनल। आज आपका दूसरा दिन है अंग्रेजी सीखने का। इसमें आप सीखेंगे उन कार्यों या व्यवहार के बारे में जो अभी चल रहा है या अभी है। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो उस समय कोई कुछ कर रहा हो या उस समय वह क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है। यानी अभी इसी वक्त आप किसी के बारे में बता रहे हो कि वह ये है या वो ये है या फिर अभी वो ये कर रहा है। ये सब बताने के लिए हम इज़ एम आर का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। जैसे आपके पास आपका दोस्त आया और आपसे पूछा आपका भाई क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा भाई एक टीचर है। या आप क्रिकेट के मैदान में मैच देख रहे हो और MS धोनी खेल रहे हो, तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए आपको इज़ एम आर का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि धोनी अभी आपके सामने खेल रहा है, यानी काम चल रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको कोई पूछे आप कौन हैं, तो उसका उत्तर आप देंगे मैं राहुल हूँ या सोन हूँ। अगर आप बोलते हैं मैं राहुल हूँ, तो आपको इज़ एम आर में से ही यूज़ करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, ये पक्का है। एक एग्जांपल और लेते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में पुलिस वाला आपको रोक के बोले आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलेंगे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ ये बोलने के लिए भी आपको इज़ एम आर में से ही यूज़ करना पड़ेगा। कुल मिला के समझ लो, अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के बारे में बता रहे हो, वह कौन है, क्या है, कैसा है या अभी क्या कर रहा है, तो आपको इज़ एम आर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात अच्छे से समझ लो, हमें रहा हैं, रही हैं, रहे हैं ये सब नहीं सीखना, क्योंकि हम अगर हिंदी का अंग्रेजी में सोचना विचारना करेंगे, रही हैं, रहे हैं या हूँ हैं हो, तो कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। ये पुराने रट्टे मारने बिल्कुल छोड़ दो, इससे कभी कोई अंग्रेजी नहीं सीखा। हमें अंग्रेजी सिचुएशन देख के बोलनी है, यानी सिचुएशन के अनुसार अंग्रेजी हमारे मुंह से अपने आप निकले। काफ़ी हद तक आपके समझ में आ गए हो। अब हम सीखेंगे कि इज किसके साथ, एम किसके साथ और आर किसके साथ यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए इज एम आर ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक्सिलरी वर्ब है। ये क्या करती है, ये सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की हेल्प करती है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं आपको यहाँ टेंस बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम फ्रेम जरूर बता रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किसको बोलते हैं, इसका उपयोग उन कार्यों या व्यवहार के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो अभी चल रहे हैं या अभी हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दी सारी कहानी। अब समझते हैं कि इज किसके साथ यूज़ होगा, एम किसके साथ होगा, आर किसके साथ यूज़ होगा। चलिए, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह कोई एक हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर में क्या क्या आएगा, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, यानी कोई एक नाम। एक से अधिक नाम होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए कोई एक नाम हो, चाहे जगह का हो, चाहे आदमी का हो, या कोई वस्तु हो, कोई एक हो तो उसको बोलेंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या क्या आएगा, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, कोई एक नाम। तो इनके सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। आया समझ में। इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर, यानी एक वचन के साथ। कोई भी सब्जेक्ट कार्य जो करने वाला होता है
वो अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज लगेगा। सिंगुलर क्या क्या है? ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, यानी कोई एक नाम, उसके साथ क्या लगेगा? इज। चलिए आगे चलते हैं। एम। एम किसके साथ लगेगा? एम लगेगा आई के साथ। देखिए आई का हिंदी में मतलब होता है मैं, और इस मैं का मतलब है घमंड, यानी इस आई के अंदर इतना घमंड है कि ये एम लगेगा तो मेरे साथ ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तो ये आपको दिमाग में बिठा लो कि आई के साथ एम लगेगा। एम अगर लगेगा तो आई के साथ ही लगेगा, क्योंकि आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, और मैं का मतलब होता है घमंड, यानी इस आई को इतना घमंड है कि एम लगेगा तो सिर्फ मेरे साथ लगेगा। तो हो गया क्लियर। अब तीसरा आता है आर किसके साथ यूज होगा? आर होगा प्लूरल के साथ। प्लूरल का मतलब बहुवचन, हिंदी में बोलते हैं ना बहुवचन, एक से ज़्यादा, यानी चाहे वस्तु हो, जगह हो, किसी का नाम हो, जैसे मान लो एक से ज़्यादा आदमी हो, है ना, तो एक से ज़्यादा जो भी होगा वो प्लूरल में आएगा। तो जो प्लूरल होंगे उनके साथ लगेगा आर। अब इसमें प्लूरल कौन कौन है? यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम, एक से अधिक नाम। एक से अगर अधिक नाम होंगे तो किस में आएंगे? प्लूरल में। प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। आगे समझ में? आर किसके साथ लगेगा? एक से कोई ज़्यादा होंगे तो, यानी प्लूरल, बहुवचन के साथ। बहुवचन प्लूरल इसमें कौन कौन है? यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम, एक से अधिक नाम, उनके साथ क्या लगेगा? आर। हो गया कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके। देखो दो यूज बताऊंगा मैं आपको। ये एक फॉर्मूला है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें देखो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस एम, आर, इज प्लस नो एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें आप एक अच्छे से समझ लो कि कोई भी सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो दो ही तरीके से बनता है। कोई भी सेंटेंस दो ही तरीके से बनता है, या तो वो एक्शन वर्ब से बनेगा या नो एक्शन वर्ब से बनेगा। अब आप कहेंगे एक्शन वर्ब क्या होती है, नो एक्शन वर्ब क्या होती है? तो इसको अगर पूरा सीखना है तो मेरा एक वीडियो है, उसमें जाके आप पूरा अच्छे से सीख सकते हो कौन सा एक्शन वर्ब से है, कौन से नो एक्शन वर्ब से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेंटेंस बनाने का, वो बनाएंगे नो एक्शन वर्ब से, जिसको बोलता है स्टेट वर्ब। जिस नो एक्शन वर्ब का मतलब है कि उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी स्टेट बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये इंजीनियर है, तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा ना। तो नो एक्शन वर्ब किसको बोलेंगे? जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं नो एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब उसको बोलेंगे जैसे कि वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग, वो क्या कर रहा है? पढ़ाई करवा रहा है ना, तो पढ़ाने को एक एक्शन ही तो हुआ, बॉडी हिल रही है, पढ़ा रहा है, तो एक्शन ही तो है, तो वो एक्शन वर्ब होती है। ठीक है। और ज़्यादा अगर इसमें आपको एक्शन और नो एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ना है तो मेरे एक वीडियो है, बहुत ही शानदार है, उसको पूरा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इनके। देखिए ये एक बंदा खड़ा है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे हाथ खड़े करके खड़ा है,
और ये क्या बोल रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। इसमें क्या कोई काम तो हो नहीं रहा, तो ये क्या हुआ, नो एक्शन ही था। वो बोल रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, तो ये नो एक्शन हो रहा है इसमें। तो हम सेंटेंस लेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। आई के साथ क्या लगेगा, आई को घमंड है ना, एम। बाद में क्या लिखा जाएगा, ए टीचर। देख लो, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह एक डॉक्टर है। इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बारे में बताना है। तो हम इसका नाम नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते तो ये लेडी है, लेडी के लिए हम क्या लगाते हैं, सी। ही जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है। तो हम बोलते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं, तो क्या लिखेंगे, सी इज़ ए डॉक्टर। सी के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। सी, तो सी के साथ क्या आ गया, सी इज ए डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह एक स्टूडेंट है। कौन है, लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे, लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सी। सी के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि सी एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। तो क्या आ गया, सी इज ए स्टूडेंट। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, प्लूरल है, यानी कोई एक स्टूडेंट तो है नहीं, इसमें 4 लोग हैं। तो क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गए। एक से ज़्यादा हो गए तो अपन बोलना हो कि वे छात्र हैं। तो वे छात्र हैं, तो क्या हो गया, दे आर स्टूडेंट्स। दे क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर स्टूडेंट्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके और ले लेते हैं। देखिए, दीज आर माई बुक्स। अब दीज आर माई बुक्स, एक बुक है नहीं, एक से ज़्यादा है, इसलिए दीज आर माई बुक्स। दीज क्या है, प्लूरल, एक से ज़्यादा, उसके साथ यूज़ क्या होगा, आर का। इन्हें कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस नो एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसमें आप अच्छे से देख लेना कि मैं जो इसमें सिखाने वाला हूँ आपको एक्शन वर्ब और नो एक्शन वर्ब पे ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है ये आप समझ लिए, व्यक्ति, वस्तु, जगह या कोई नाम, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें ही, सी, इट, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट जो होता है उसकी जगह पे यूज करने के लिए बार बार, मान लो कि सीता एक सब्जेक्ट है, हम बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, सीता बार बार नाम रिपीट हो रही है, तो हम उसकी जगह यूज़ क्या कर लेंगे, सी, है ना। तो जो नाम की जगह पे यानी नाउन के बदले में हम यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, वी, आई, दे, ईटीसी, है ना। ये भी आपको समझना ज़रूरी था, सब्जेक्ट किसे कहते हैं ना, तो आपको समझ में होना चाहिए कि सब्जेक्ट व्यक्ति, वस्तु, जगह या नाम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट ही तो है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम ए डॉक्टर। आई क्या है, आई को घमंड है ना कि एम मेरे साथ यूज होगा, तो अगर आपको ये बोलना हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो क्या बोलोगे, आई एम ए डॉक्टर। यानी आप क्या हो, आपकी कौन हो, कैसे हो, ये सब बताने के लिए हम इज एम आर का ही यूज़ करेंगे, है ना। तो अगर मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं लिखूँगा आई एम ए डॉक्टर, क्योंकि आई एम हमेशा आई के साथ यूज होगा।
तो आई एम ए डॉक्टर। नेक्स्ट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यानी मैं कैसा हूँ, दुखी हूँ, खुश हूँ, जो भी हो अगर बताना हो तो यही इज़ एम आर में यूज़ होगा, इज़ एम आर ही यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ तो आई बोलूँगा, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। तो आई एम हैप्पी, मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। नेक्स्ट, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। अब किसी को बताना हो कि मैं 20 साल का हूँ तो क्या बोलोगे, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको किसी के बारे में कुछ बताना हो तो इज एम आर का ही यूज़ होता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। या ऐसे बताना हो मैं राहुल हूँ तो क्या बोलोगे, आई। अब हम कुछ इज के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि वो एक अध्यापक है तो आप क्या बोलेंगे, अध्यापक कौन है, लड़का है। लड़के के बारे में बोलेंगे तो हम क्या लेंगे, ही। लड़की के बारे में बोलेंगे क्या लेंगे, सी। तो यहाँ पे एक लड़का है, वो अध्यापक है, तो हम बोल रहे हैं कि वो एक अध्यापक है तो कैसे बोलोगे, ही इज़ ए टीचर। ही के साथ क्या आएगा, इज। ही क्या है, एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर है क्या, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। तो आ गया ना, ही इज़ ए टीचर। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज ए डॉक्टर। माई सिस्टर यानी एक है, सिंगल सिस्टर है, उसके बारे में बता रहे हैं तो सिंगल सिस्टर के साथ क्या आएगा, इज। क्या है वो, डॉक्टर। माई सिस्टर इज ए डॉक्टर। सी इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। इट इज़ वंडरफुल, इट क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज़ क्या होगा, इज का। कैसे क्या है, वंडरफुल, इट इज़ वंडरफुल। दिस इज़ माई हाउस। दिस क्या है, सिंगुलर, यानी जो आप जिस घर के बारे में बता रहे हो एक घर है, आप कह रहे हो ये मेरा घर है तो सिंगुलर। दिस क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दैट इज माई हाउस, अगर पास में खड़े नहीं हो, आप दूर से बता रहे हो कि दैट इज माई हाउस, तो अभी दैट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। तो क्या हो गया, दैट इज माई हाउस। ठीक है। नेक्स्ट, चारू इज 20 ईयर्स ओल्ड। चारू क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। तो क्या हो गया, चारू कितने साल की है उसके बारे में बताएंगे, प्रेजेंट में अभी कितना साल की है, तो इज एम आर इनका ही यूज हो गया ना। तो चारू एक सिंगुलर है और उस सिंगुलर के साथ इज लगेगा, तो चारू इज 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, वी आर स्टूडेंट्स। अब देखिए, वी जो है वो प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा है ना, हम है ना, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। वी आर स्टूडेंट्स। अगर हम बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ बैठे हो, आपसे अगर कोई पूछे भाई कौन हो, तो क्या बोलोगे आप, एक, ये तो नहीं बोलोगे मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आप सबके बारे में पूछ रहा है, तो आप बोलोगे वी आर स्टूडेंट्स। तो वी क्या हुआ, प्लूरल, प्लूरल के साथ लगेगा आर। नेक्स्ट, यू आर सो स्वीट। यू क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर सो स्वीट। दे आर माई ब्रदर्स। दे क्या है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर, यानी एक से ज़्यादा है ना। अगर एक एक मेरा ब्रदर होता तो क्या बोलता, ही इज़ माई ब्रदर, है ना। लेकिन यहाँ पे 3-4 ब्रदर्स बैठे हैं तो क्या बोलूँगा, दे आर माई ब्रदर्स। वो जो 4-5 दिख रहे हैं ना, वो दे आर माई ब्रदर्स, यानी एक से ज़्यादा है। तो दे क्या हुआ, प्लूरल, प्लूरल हुआ तो उसके साथ लगेगा आर, दे आर माई ब्रदर्स। नेक्स्ट,
दीज आर माई बुक्स। दीज क्या है? प्लूरल, क्योंकि एक किताब नहीं है, ये बहुत सारी किताबें हैं, तो उनके बारे में बोलेंगे कि ये मेरी किताबें हैं, तो क्या बोलोगे? दीज आर माई बुक्स। नेक्स्ट, दोज आर टी शर्ट्स। दोज क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? आर का। दोज आर टी शर्ट्स। नेक्स्ट, चारू एंड मोना आर बेस्ट फ्रेंड्स। चारू एंड मोना, ये क्या हो गया? एक तो नहीं है ना, दो है। दो हो गए तो क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गए तो बहुवचन, प्लूरल। प्लूरल हुए तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। और स्थिति बतानी हो कि कैसे फ्रेंड है हम, तो यूज तो इनका ही होगा, इज एम आर का ही प्रेजेंट में। तो अगर बहुवचन है, प्लूरल है, चारू एंड मोना दो है, तो उनके साथ क्या यूज होगा? आर का। चारू एंड मोना आर बेस्ट। यह अभी तक तो हुआ आपका नो एक्शन वर्ब के सेंटेंस, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके बारे में बताया जा रहा है, उसको हमने सीखा। अब हम सीखेंगे, क्योंकि जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम कोई कार्य चल रहा हो रहा हो आपकी आंखों के सामने, तो उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो स्ट्रक्चर सीखना है। तो सब्जेक्ट को आपको पता है, ये सब्जेक्ट क्या होगा? एम, इज, आर भी अपनी जगह पे ही रहेंगे। उसके बाद जो आप नो एक्शन यूज कर रहे थे, वहाँ पे अब एक्शन वर्ब होगी, और एक्शन वर्ब अगर आएगी तो एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? तो ये क्या आया? सब्जेक्ट प्लस एम, आर, इज प्लस एक्शन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये मैं हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है ना? तो एक्शन होगा तो एक्शन ही बताना पड़ेगा। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी मैं एक्शन कर रहा हूँ ना, किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम रीडिंग ए बुक। अब देखिए, रीडिंग जो है वो है एक्शन वर्ब, रीड है एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई एम रीडिंग ए बुक। अभी इस टाइम मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, ये लड़की क्या कर रही है? ये अभी इस टाइम टीवी देख रही है ना। जब आप इससे पूछ रहे होते हो, आप अभी इससे पूछोगे कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या क्या बोलेगी? मैं टीवी देख रही हूँ, है ना? तो मान लो आप मेरे से पूछो कि सर ये क्या कर रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? सी इज वॉचिंग ए मूवी, है ना, मूवी देख रही है। तो लड़की के लिए यूज क्या करेंगे? सी। सी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ यूज क्या होगा? इज का। सी इज। और वॉचिंग क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो वॉच था फर्स्ट फॉर्म, वॉच के साथ आईएनजी लगी, तो क्या हो गया? वॉचिंग ए मूवी। सी इज वॉचिंग ए मूवी। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहे हैं। अब वो एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो दे आया। दे का मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर। और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी, तो क्या होगा? प्लेइंग। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। आई एम रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम वॉचिंग ए मूवी। मैं एक मूवी देख रहा हूँ। आई एम क्लीनिंग द हाउस। मैं मेरा घर साफ कर रहा हूँ। ही इज़ रीडिंग ए बुक। वह किताब पढ़ रही है। माई सिस्टर इज़ प्लेइंग क्रिकेट।
मेरी बहन जो है क्रिकेट खेल रही है। शी इज़ वॉचिंग ए मूवी, वह मूवी देख रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, अभी बाहर बारिश हो रही है। चारू इज़ गोइंग टू दिल्ली, चारू दिल्ली जा रही है। वी आर वॉचिंग ए मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। यू आर राइटिंग ए सेंटेंस, आप एक सेंटेंस लिख रहे हो। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। राम एंड श्याम आर ईटिंग फूड। तो ये आपको समझ में आ गया कि अभी प्रजेंट में जब आप बोल रहे होते हो, जब कौन क्या कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। एम का यूज़ आई के साथ होगा, इज़ का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ होगा, ही सी इट, है ना, और आर का यूज़ प्लूरल के साथ होगा। अगर नो एक्शन होगा, नो एक्शन वर्ब होगी तो नो एक्शन वर्ब लिख देंगे। एक्शन वर्ब होगी तो एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका ये फॉर्मूला है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस नॉट। अब ये जो आप अभी तक जो आपने सेंटेंस बनाना सीखा, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सीधा सीधा सब्जेक्ट आप लिख रहे थे, उसके बाद एम इज़ आर ही लिख रहे थे, उसके बाद आप एक्शन या नो एक्शन वर्ब लिख रहे थे। तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि जो इज़ एम आर लिख रहे हो, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो जस्ट उसके बाद नॉट लगा दो। किसके बाद? इज़ एम आर के बाद नॉट लगा दो, और कुछ भी नहीं देखना। जैसे इसमें दिख रहा ना, सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस नॉट प्लस नो एक्शन और एक्शन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जो एम इज आर यूज होगा उसके जस्ट बाद नॉट लगाना है, और वैसा का वैसे वाक्य उतार देना है। आ गई समझ में? नॉट कहाँ लगेगा? इज एम आर के बाद जस्ट नॉट लगेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आई लिखा, मैं लिख रहा हूँ, मैं आई एम ए डॉक्टर, लेकिन मैं लिखूँगा आई एम ए नॉट, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो आई आ गया, एम आ गया, उसके जस्ट बाद नॉट लगा दो। आई एम नॉट ए डॉक्टर, इसके बाद ए डॉक्टर लिख लो। सेकेंड, आई एम, इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप राहुल हो तो आप क्या लिखोगे? मैं राहुल नहीं हूँ, तो आप लिखोगे आई एम और उसके बाद लगा दो नॉट और उसके बाद लिख दो राहुल। आई एम नॉट राहुल। ऐसे लिख दो, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। ऐसे लिख दो, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम और उसके बाद नॉट लगाओ, फिर लिख दो रीडिंग ए बुक। जैसे कि मैं लिखूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो लिखो आई एम और उसके जस्ट बाद लगा दो नॉट और लिख दो प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको समझ में आ गई कि नॉट कहाँ लगेगा? नॉट जस्ट एम के पास में, यानी एक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद आगे का सेंटेंस लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसे हम ही का यूज़ करते हैं कुछ। ही इज़ नॉट ए टीचर, वो एक अध्यापक नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ही इज़ नॉट ए टीचर। ही इज़ के बाद जस्ट इज़ के बाद नॉट लगा दो। जैसे मेरे को बोलना, ये मेरा घर नहीं है, दिस इज़ नॉट माई हाउस, तो पहले लिखेंगे दिस, उसके बाद इज़, फिर लगा देंगे नॉट और फिर लिख देंगे माई हाउस। दिस इज़ नॉट माई हाउस। चारू इज़ नॉट 20 years old,
चारू 20 साल की नहीं है ना, तो कैसे लिखेंगे? चारू इज जस्ट लगा देंगे नॉट और आगे लिख देंगे 20 ईयर्स ओल्ड। वह किताब नहीं पढ़ रहा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे वह का मतलब है ही, एक लड़का है, ई के साथ आएगा इज और इज के जस्ट बाद लगा देंगे नॉट और उसके बाद लिख देंगे हम रीडिंग ए बुक, यानी ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। ये इज़ के बाद तुरंत इज़ के बाद आया हुआ है नॉट, मैं इसलिए कलर से कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना। इज एम आर के जस्ट बाद में नॉट आता है अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। ऐसे ही हम बना देंगे चारू इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, है ना, या बना देते हैं माई सिस्टर इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। माई सिस्टर इज, उसके जस्ट बाद लगाओ नॉट और क्या कर रही? प्लेइंग क्रिकेट। माई सिस्टर इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चारू इज़ नॉट प्लेइंग, सॉरी, चारू इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली। ऐसे बोलना, चारू दिल्ली नहीं जा रही है। चारू इज तुरंत लगाओ नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ऐसे हम कुछ भी प्लूरल के बना लेते हैं। वी आर नॉट स्टूडेंट्स। वी आर के बाद जस्ट लगा दो नॉट स्टूडेंट्स। वी आर नॉट स्टूडेंट्स। वी आर नॉट वॉचिंग ए मूवी, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, तो वी आर जस्ट नॉट लगा दो और वॉचिंग ए मूवी लिख दो। वी आर नॉट वॉचिंग मूवी। दे आर नॉट माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई नहीं है भाई, तो दे आर के जस्ट बाद लगा दो नॉट और जो बाकी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है माई ब्रदर्स उतार दो। दे आर नॉट माई ब्रदर्स। दीज आर नॉट माई बुक्स, ये मेरी किताबें नहीं है, तो दीज आर और उसके जस्ट आर के बाद लिख दो नॉट और लिख दो माई बुक्स। दीज आर नॉट माई बुक्स। चारू एंड मोना आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो चारू एंड मोना आर के जस्ट बाद लगा दो नॉट बेस्ट फ्रेंड। चारू एंड मोना आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इसका कैसे बनाएंगे? दे आर और आर के बाद जस्ट लगा देंगे नॉट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम एंड श्याम आर नॉट ईटिंग फूड, श्याम और राम फूड नहीं खा रहे, तो कैसे लिखो? राम एंड श्याम आर के जस्ट बाद नॉट लगा दो नॉट ईटिंग फूड। तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर कि इज एम आर के बाद जस्ट बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, पर्सन पूछे, तो पर्सन पूछने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं पर्सन पूछने के? सिर्फ दो तरीके होते हैं। या तो नॉर्मल पर्सन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हो, है ना, या फिर WH वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप यस नो से जवाब नहीं दे सकते। तो ये जो दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दो प्रकार के पर्सन हैं, वो हम सीखते हैं कैसे होते हैं। नंबर वन को बोलते हैं जनरल क्वेश्चन, है ना, जिसको आप यस और नो में जवाब दे सकते हो। देखो, इन प्रश्नों का उत्तर सरल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है उसमें है स्पेशल और WH क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, दे टाइपिकली स्टार्ट विद WH वर्ड सच ए व्हाट, वर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना। ये पर्सन आम तौर पर जानकारी मांगते हैं, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम सीखते हैं आगे। जनरल क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन होता है जिसको आप जो रिप्लाई करोगे, उत्तर उसका दोगे यस और नो में दे सकते हो, उसको बोलते हैं सामान्य प्रश्न पूछना। इन प्रश्नों का उत्तर सरल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इज, एम, आर ये आपके सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, आई, ही, सी, इट, दे, ये जो सब्जेक्ट है, इन सब से पहले लिखा जाएगा इज, एम, आर, जिससे आपको पर्सन पूछे जाएंगे। कैसे? मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना? नहीं, मान लो वह एक टीचर है, तो मैं पूछूंगा वो क्या वो एक टीचर है? तो अब इसमें आप जवाब दे सकते हैं ना, यस या नो। तो ये जो पर्सन पूछे जाते हैं इनको बोलते हैं यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं, वो पर्सन है। चलिए तो हम पूछते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, एम आई ए स्टूडेंट? क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? जैसे मेरे को पूछना हो क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एम, इज, आर आना चाहिए। तो मैं का मतलब है आई, आई के बाद क्या आता था, एम। तो अगर पर्सन पूछना था एम को सबसे पहले उठाओ, ठीक है? तो हमने लिखा एम आई ए स्टूडेंट, ऐसे पर्सन पूछा जाता है, यस और नो वाला। एम आई ए स्टूडेंट, आंसर क्या है, यस आई एम ए स्टूडेंट। आपको पूरा यस में जवाब मिल गया ना, यस आई एम ए स्टूडेंट। ऐसे ही अगर पूछना हो क्या हुआ, टीचर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वह का मतलब क्या था, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो आपने कहा ना कि पर्सन पूछने के लिए इज, एम, आर पहले आना चाहिए, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। सबसे पहले लिखो इज, फिर लिखो ही, फिर लिखो ए टीचर। इज ही ए टीचर? क्या वो एक टीचर है? तो आप जवाब दे दो, यस ही इज़ ए टीचर। ये आपका यस और नो में जवाब दे सकते हो आप इसको, हाँ या ना में। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा घर है? तो इसका भी आप यस नो में जवाब दे सकते हो। तो इज दिस योर हाउस? सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन पूछने के लिए यस नो वाले, अगर यस नो में आप जवाब दे सकते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछोगे तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में पीछे जो बचता है वो लगा दो। तो क्या है, इज दिस योर हाउस? अब क्या बोलेंगे, यस दिस इज माई हाउस। दूसरा पूछते हैं, इज सी ए स्टूडेंट? क्या वो एक छात्र हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा, इज। कौन है वो, सी ए स्टूडेंट। आप कहेंगे ना हो तो ना, हाँ तो हाँ, ना हो तो क्या लिख दो, नो सी इज नॉट ए स्टूडेंट। ऐसे आपसे पूछा जाए, क्या चारू 20 साल की है? तो चारू क्या है, सिंगुलर, उसके साथ क्या यूज होता है, इज। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन पूछोगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखो इज, उसके बाद लिखो चारू 20 ईयर्स ओल्ड। अब आपको आंसर की नो, चारू इज नॉट 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जो भी। तो ये आपके समझ में आ गया कि उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर सरल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन पूछने हो जिसका आंसर, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जब पूछोगे तो सबसे पहले लिखोगे इज, एम, आर को, हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर आपका वर्ब को, और फिर जो सेंटेंस है वो लिख दो।
तो सबसे पहले क्या आएगा, मैंने कलर कर रखा है, एम इज आर है ना, आ गई समझ में। अब आपका है दूसरे नंबर का, या फिर इससे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और। आर दे योर ब्रदर्स, क्या वो तुम्हारे भाई है? यस दे आर माई ब्रदर्स। आर दीज योर बुक्स, क्या ये तुम्हारी बुक्स है? नो दीज आर नॉट माई बुक्स। आर चारू एंड मोना बेस्ट फ्रेंड्स? यस चारू एंड मोना आर बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स, यस चारू एंड मोना आर बेस्ट फ्रेंड्स। इज ही रीडिंग ए बुक? Yes, he is reading a book. Is Charu going to Delhi? No, Charu is not going to Delhi. Are they playing cricket? Yes, they are playing cricket. Are Ram and Shyam eating food? No, Ram and Shyam are not eating food. अब ये सब क्या है? ये वो प्रश्न पूछे गए हैं जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। तो उस पर्सन को पूछती टाइम आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके वर्ब्स आएगी, उसके बाद वाई के ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ गई समझ में। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा, वो है WH क्वेश्चन बोलते हैं उसको, जिसमें यस नो से आप जवाब नहीं दे सकते। देखिए नंबर 2, स्पेशल। ये पर्सन आमतौर पर जानकारी मांगते हैं, क्या, कहाँ, कब, क्यों या कैसे जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। तो ये भी बड़ा इजी है क्वेश्चन पूछना। इसमें क्या है, उसमें जो पहले वाले में आपने इज सबसे पहले रखा, इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी। अब इसमें क्या करना, इसमें जो WH वर्ड आते हैं वो सबसे पहले रख दो, कुछ नहीं करना आपको। जो इज एम आर थे उसके जस्ट पहले WH वर्ड को रख दो। WH वर्ड वो होता है जो जैसे होता है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब WH वर्ड बोले जाते हैं। इसको अगर अच्छे से आपको WH वर्ड सीखने हैं तो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाकर अच्छे तरह से सीख लो, सब कुछ बताया हुआ है कितने WH वर्ड होते हैं और क्या नहीं। तो इसको क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले WH वर्ड को रख देंगे, उसके बाद हम इज एम आर ये तो रख के आए ही हैं, यस नो वाले में जो भी पूछा। सीधा सा फंडा है, जो क्वेश्चन आपने यस और नो के रिप्लाई वाले पूछे थे ना अभी, उसमें जैसे इज सबसे पहले रखा, एम सबसे पहले रखा, आर सबसे पहले रखा सेंटेंस में, उस जो इज आपने रखा उस इज से पहले इसको रख देना WH वर्ड को। हो गया बस काम आपका। तो देखो सीखते हैं कैसे बनता है ये। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हम ऐसे लिखते हैं कि हाउ आर यू, तो सबसे पहले हाउ लिख दो। WH वर्ड क्या है, हाउ, हाउ लिख दो। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद जो अभी बना के आए हैं ना आप, पहले इज पहले लिखा, एम पहले लिखा या आर लिखा, तो इसमें तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, क्या आएगा, आर। हाउ आर यू, ये आर यू, ये तो अभी तक आपने पूछे ही थे पर्सन, सिर्फ क्या लगा आगे, उससे पहले हाउ लगा है। तो सीधा सा फंडा है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो ये हो गया ना, हाउ आर यू। अब क्या कहेंगे, आई एम गुड। दूसरा पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। तो सबसे पहले कौन आएगा, WH वर्ड, तो पहले लिख दो हु, फिर लिख दो आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, आई एम राहुल। आ गई समझ में। उसके बाद लिखते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें WH वर्ड क्या है, व्हाट, फिर क्या है, फिर अभी आप यस नो वाले में बताया ही था ना, यस नो के जो पर्सन पूछे थे जिसको जवाब हाँ या नाम दे, सबसे पहले क्या था, इज एम आर नहीं ना,
तो ये क्या है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा तो क्या आएगा, यू के साथ क्या था, आर, तो सबसे पहले ठोक दो आर। व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट लिख दो यू, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग ए बुक, है ना। अब आपको बोलना हो वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्या है, वेयर, उसके बाद क्या लगाना, इज, वेयर इज ही गोइंग, ही इज गोइंग टू दिल्ली। व्हाट आर दे प्लेइंग, अगर पूछना हो कि वो क्या खेल रहे हैं, तो इसमें डब्ल्यू एच क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली क्या आएगा, वॉट, क्या है ना, तो सबसे पहले क्या रखो, वॉट, उसके साथ एक से ज़्यादा है ना, दे, मतलब वो क्या खेल रहे हैं, वो तो बहुत मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो दे आएगा, तो दे के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आती, आर, तो अपने को क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए दे से पहले लगाएंगे आर को। व्हाट आर दे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आया मज़ा। ये आपका इज एम आर का यूज़ थे।